नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना मतलब उसने प्रॉपर क्वाड्रेटिक नहीं दे रखा है। हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि x + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 फिर ब्रैकेट 5x - 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, पहले सॉल्व करना है, फिर सॉल्व करके इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a, अब इसको सॉल्व करो, देखो a की जगह क्या लिखा हुआ है x, और b की जगह क्या है 5 है। तो a यानी कि सबसे पहले क्या करना है, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर करोगे प्लस 2, फिर क्या है a की जगह x और b की जगह पर 5 प्लस b स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह क्या आएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब 2 को क्या करना है, ये ब्रैकेट में क्या करना है, जो भी टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से, तो 2 5 जा 10x, ठीक है। इसके साथ x है तो x भी लगाएंगे, फिर 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, x² प्लस ये तीनों को देखो सॉल्व करो, 2 को x और 5 को, ठीक है, 2x 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10x प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 इक्वल टू 10x - 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 10x - 6 को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 10x प्लस 25, ठीक है। 10x क्या होगा, अगर लेफ्ट साइड में आता है तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो प्लस 10x है क्या हो जाएगा माइनस 10x, यहाँ पे -6 है तो इधर लेफ्ट में आने के बाद क्या हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व, देखो x² का यहाँ पे लाइक टर्म कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे एज इट इज x² को लिखेंगे, फिर 10x और ये 10x दोनों लाइक टर्म है, x वाले टर्म है, तो देखो प्लस माइनस माइनस 10 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे देखो कांस्टेंट टर्म 25 है और ये भी क्या है 6 कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों लाइक टर्म है। अब प्लस और प्लस प्लस होगा तो दोनों को प्लस करके क्या आएगा आंसर +31 इक्वल टू 0 या x² + 31। अब देखो अब हमें ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो x, अब हम इसका क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। तो देखो a का मतलब क्या होता है x² का कोएफिशिएंट जो कितना है यहाँ पे 1 है, तो a = 1। b का मतलब क्या होता है x का कोएफिशिएंट, और हमारे इस इक्वेशन में x वाला टर्म ही नहीं है, तो यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और c क्या होता है कांस्टेंट यानी कि +31, तो ये क्या हो जाएगा +31, ठीक है। नेक्स्ट अब फॉर्मूला क्या था डिस्क्रिमिनेंट का, d = b² - 4ac, d = b की वैल्यू क्या है 0 यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह क्या आएगा 1 और c की जगह क्या होगा 31। नेक्स्ट स्टेप में 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 को 4 1 जा 4 और 4 को 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि क्या आएगा -24। तो d = क्या हो गया 0 + -24। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 0 में से -24 करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा -124, ठीक है। तो d = क्या हो जाएगा, अच्छा देखो हमने यहाँ पे सॉल्व किया d² = 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 माइनस 4 को 1 से क्या 4 आया, और फिर 4 को हमने 31 से मल्टीप्लाई किया तो 124, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -124। अब d = 0 को और क्या कहते हैं 124 को अगर सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा -124, यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया -124 आया। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया -124, यानी कि क्या है d = <0, यानी कि नो रियल
रूट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0 are real and equal, यहाँ पे रूट क्या है, रियल और इक्वल है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू, ये चार हमें रिलेशंस दे रखे हैं, ठीक है, और हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² plus bx plus c equal to 0, हमें क्या फाइंड करना है, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दे रखा है ax² plus bx plus c equal to 0, ठीक। इसके साथ साथ हमें कंडीशन क्या है कि इसके जो रूट्स है वो दोनों क्या है, रियल और इक्वल है, यानी कि d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, 0, ठीक है। जब भी रूट अगर इक्वल हो, ठीक है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, तो d इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको d इक्वल टू 0 से b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x² का कोएफिशिएंट a दे रखा है, तो यानी कि a की वैल्यू a है, b की वैल्यू b और c की वैल्यू c, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखो 4ac को हम क्या करते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये क्या होगा, b² इज इक्वल टू माइनस है, उधर जाके क्या होगा, प्लस 4ac, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे कहीं मैच हुआ, किसी से नहीं। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम क्या करें, 4 को क्या करें, वापस लेफ्ट साइड में ले आए, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू ac, तो ये क्या है, b² अपॉन में 4 इक्वल टू ac, और ये हमारा क्या है, फोर्थ जो थर्ड ऑप्शन है, ये हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। ac इक्वल टू b² अपॉन 4, ac इक्वल टू b² अपॉन 4, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, c, ac इक्वल टू b² अपॉन 4 आंसर हो जाएगा।